नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 जनवरी 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोरना भाई साहब के पास जो नए प्याज नए लहसुन की गाड़ी आई, जैसे बढ़िया वाले मोटे माल भी है एक से एक। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, क्या गाड़ियाँ हो गई 24 फिर दोबारा बढ़ी जी। ये क्या चल रहा है जी एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब कि अगर आज से 1-1.5 महीना पहले हम ग्रुपों को देखें तो ग्रुपों में बोला जा रहा था कि जी हम गांव के गांव घूम आए, कहीं लहसुन नहीं है, लहसुन नहीं है। 20 गांव में 10 कट्टे नहीं पड़े, हम इतना किसी एक गांव में 5-5 कट्टे नहीं पड़े। और ये कहाँ से निकल रहे माल मजे की। और ग्रुपों में हम तो चलो सेंटर वाले हैं, ग्रुपों में तो इतने लोग हैं जो खेतों गांव से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन मंडियों के आधे लोग हैं। और उसके बाद भी कि ये था कि लहसुन नहीं है, ठीक है जी, लहसुन ख़त्म हो गया। इतना लहसुन निकल रहा है, देखो ना पीछे इतना प्रेशर हुआ, अब फिर प्रेशर हो गया। 24 गाड़ी है दिल्ली में, हालांकि छोटी बड़ी मिला के, लेकिन माल तो है ना। और इतने माल को देख के ग्राहकी फिर ढीली पड़ती है, ग्राहक घबराता है। तो ये सिचुएशन है। हालांकि पीछे कोई आवकों का प्रेशर नहीं है। प्रोडक्शन मंडियों की बजाय, जो प्रोडक्शन मंडियों की बजाय मेरे हिसाब से सेलिंग मंडियों में डायरेक्ट माल जा रही है। वही प्रोडक्शन मंडी है खाली, सेलिंग मंडियों में माल जा रही है। प्रोडक्शन मंडियों में कम आ रहा है, सेलिंग मंडियों में सब भरा पड़ा। ये सारा किसानों का, व्यापारियों का जो अपने स्टॉक के माल है, इन्होंने मंडियों से लिए, कहीं से भी लिए। हाँ, दोबारा ये सेलिंग मंडियों में नहीं बेच रही है। आधे माल वो है जो जिन्होंने तेजी में माल लिए, माल वो है जिन्होंने अभी पीछे तेजी थी उसमें खरीदे। ठीक है जी। मेरे को अभी मेरे को तो कल परसों भी फ़ोन है एक का कि भाई साहब माल बहुत मंदे मिल रहे हैं, ले लूँ। मैं भाई मेरा हाथ जुड़वा ले। अब जो आप बता रहे थे कल, तेरा तो लोहे का जिगरा है जी बहुत ज़्यादा। हाँ बताओ, ये लोहे के जिगरे वाले लोग हैं जो अभी भी क्या है लहसुन ले ले। ये चक्कर पता क्यों है जी, किसी ने भी माल रोक के पुराने समय में खरीद दे, जो भी है वो जो है ना मंडियों में से माल लेके रखे हुए, ये दोबारा उन्हीं मंडियों में बेचना नहीं चाह रहे। ये कारण है जी। दिक्कत क्या आ रही है, कुछ तो देखो स्टॉक वालों का माल आ रहा है, कुछ वहीं से जिन्होंने लिया आज उन्होंने एक मंडी में लगा दिया, रेट नहीं मिला, नहीं बेचा, फिर उठा के दूसरी मंडी में लगवा दिया। और यूँ सीन घूम रहा। ठीक है जी। लेकिन वो आवक तो रोज की रोज दिखती है ना। खैर बिक्री यहाँ पे समझो आप वहीं घूम के 3-4 हज़ार कट्टा बिकेगा। चाय नहीं होगा आज 3 बिकेगा क्योंकि ग्राहक घूम रहा है, ठीक है, घबरा रहा है माल देख के। तो 3-4 हज़ार कट्टे की तो देखो जी नॉर्मल इतनी सो होती है। ठीक है जी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है जो माल का प्रेशर पड़ रहा है उससे फ़र्क पड़ रहा है, उससे ग्राहक नहीं उठा रहा माल। ठीक है जी, ये दिक्कत आ रही है। तो हम लगातार, जैसे मैं कई बार बोल रहा, अभी अब की बार माल है किसानों के पास, व्यापारियों के पास। आपकी आत्मा बोल रही थी कि भाई साहब माल है। और मैंने भी शुरू से ही बोला भाई माल बेचते चलो, धीरे धीरे माल बेचते चलो। क्योंकि जो डबल फसल कर रहे थे, जो तेजी आई, मैंने कितना बोला था, मैं भाई बेच रहे हैं, मौका है कमाने का। जो कह रहे थे ना कि डबल फसल है, वो डबल फसल का माल कहाँ है? फिर वो माल तो उतनी बिका अभी तक। तो डबल फसल का माल गया कहाँ? ये स्टॉक में अभी ये सारे छुपे रुस्तम है जी, अभी तक सारे छुपे रुस्तम जी। असल में ना हो क्या गया, कोई किसी को अपना भेद नहीं देना चाहता। ठीक है जी, आपने माल रखा 2000 कट्टा, लेकिन आपने अपने अड़ोस पड़ोस किसी को बनक भी नहीं दी कि भाई मेरे तो लहसुन ही नहीं पड़ा। नजर भी लग जाती है। नजर ही लग गई, नजर लग गया। अब नजारे आ रहे। ठीक है जी, अब नजारे आ रहे। चलो सीजन से तो बढ़िया है, फिर भी बहुत बढ़िया। वो बात नहीं हो रही भाई साहब, बात ये हो रही है कि इतना बढ़िया मौका मिलने के बाद भी हम नहीं बेच पाए। ये जैसे ही 100-125 का रेट हुआ, 150 का रेट हुआ, लोग 250 में आ गए थे। ठीक है जी। तो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था मैं 250 नहीं होगा। सब्जी कोई भी है मंदे में ही बिकती है, तेजी में तो रुक के जाती है। हकीकत में दादा जी, आलू और प्याज, आलू का तो खास कर जी। मेरा इतना जिगरी यार इम्पोर्टर है, उसका आज भी देखो मैसेज था कि राजू भाई माल आ गया बेच ले। मैं कहा माल नहीं बेचूंगा यार, देख बुरा ना मान, मैं बेचूंगा नहीं। क्या 1 नंबर में कागज ये पड़े, मैं भले मैं माल नहीं बेचूंगा,
क्योंकि और कुछ नहीं है। देखो कमाई किसको नहीं अच्छी लगती, ठीक है जी। एक नंबर का बेचने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ना ये वाली बात हो जाएगी कि दुख के समय में मैंने अपना उल्लू सीधा कह लिया, ठीक है जी। माल तो बिक जाएगा, इससे डबल बिकेगा, जो ये रेट है इससे डबल भाव बिकेगा। तो मतलब एक गाड़ी हम ये बेचे और एक गाड़ी वो बेचे, तो जस्ट डबल 2.5 गुने की आड़त मिलती है। इधर खाली, ये सारी कुर्सियां खाली, कोई यहाँ ग्राहक नहीं, इधर घूम ही नहीं। नहीं रहा, ओ ग्राहक- सॉरी गॉड, लो जी, ये तो आपका मनीम पल्लेदार, कोई कांटे पर सब भी धूप नहीं है में जी। खड़े हैं, वो देखो उधर धूप में खड़े हैं। सब धूप ले रहे हैं। ठंड आज ज़्यादा है 2 दिन से, अच्छा, ठंड अब ज्यादा नहीं बढ़ी जी, एकदम शीतलहर, हाल खराब है। बर्फीली बर्फीली हवा चल रही बर्फीली है। हवा चल रही है। देखो कैसे आपके इधर से हवा तो ज्यादा आती है जी, इधर से जो बहुत बहुत हवा। खतरनाक हवा आ रही है। तभी तो गला वाला खराब है सारा। तो साहब अभी भी वही घिसा पिटा राग जो इस साल हमने चलाया, और जो माना वो सेफ निकल गया। अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लेना, ठीक है जी। जिसने मानी थी वो बच के निकल गए, और जिन्होंने नहीं मानी थी या जिन्होंने कहा था नहीं यार एक गेम और देखेंगे, ठीक है जी। वो सब अटक गए। हुआ क्या, उनके साथ साथ जो जिनको नहीं भी अटकना था वो भी बेचारे अटक गए, ठीक है जी। जिनको नहीं अटकना था वो भी अटक गए। लेकिन अभी भी यही कह रहा हूँ, आज जैसे वहाँ पे मौसम खराब है एमपी में, ये बद्दड़ भारत का, अगर बारिशें हो जाती हैं तो फिर जान आ जाएगी। अब तो दुआ करो कि एमपी में बारिश हो जाए 2-3 दिन, तो कुछ बचाव होगा। ठीक है जी। मजबूरी में बोलना पड़ रहा, क्योंकि माल जिस हिसाब से है और दिख रहा है, माल तो आ ही रहा है। पहले 1 तारीख, फिर 5 तारीख, फिर 10 तारीख, हम लोग 15 तारीख, तारीख पे तारीख ही चल रही है। ठीक है जी। इसमें हल्की सी जान मेरे को तब लगती कि बिक्रियाँ हो रही होती, बिक्रियाँ हमारे को कहीं नहीं पड़ रही हैं, हो नहीं रही, ठीक है जी। है ना। बिक्रियाँ जबरदस्ती देना पड़ता माल। मैं कि आज मेरे 100 कट्टा नया था, कल का 30 कट्टा बैलेंस था, तो मैंने कहा अब मिला के 25 कट्टा बैलेंस होगा नया। तो नए का क्या तो रेट है जी? जैसे ये माल है मोटे, यही चल रहा है जी 140 रुपये, ये चला है पहले 140, 160 140, 50, 60 यही चल रहे हैं। अच्छा जी। और छोटे माल में नीचे में 90, ऊपर में 150-60। नए वाले माल। असल में मेरे को व्यापारी ने मना किया था, रेट नहीं बताया मेरे साहब, हमारी मोनोपोली ख़राब होती है। मोनोपोली क्या, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, उनके यहाँ भी यही दिक्कत है। कहते हैं भाई साहब थोड़ा ध्यान से रेट प्लीज़ नहीं खोला। मैं ठीक है जी। तो माल बिक रहे हैं, माल आज भी अभी तक मैंने 200 कट्टा बेच लिया होगा, नया पुराना मिला के। लेकिन जिस हिसाब से सेल होनी चाहिए, हंस के नहीं बिका जी। जिस हिसाब से होनी चाहिए नहीं हो रही यार, तो हर कोई अटक रहा है। अब उम्मीद है जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है बिक्री निकलनी चाहिए, अब क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने जी, जो होएगा। अपने से तो लगातार बोल रहे कि बेचो बेचो बेचो। देखो मेरा पूरा साल बीत गया, मैं हर एक को सलाह दे रहा था भाई टाइम से बेचते चलो। अभी कमेंट्स आएंगे कि जी आप तो शताब्दी में बैठा रहे थे। भाई साहब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन मैं इंटरव्यू नहीं देता, राणा जी ईमानदारी से बताना कितने फ़ोन आते हैं? बहुत ज़्यादा जी। हाँ, मेरे पास तो नहीं आता, सारी वीडियो में कमेंट आएंगे। मेरे पे खुराना इतने जी फ़ोन का। आते हैं ना, खुराना जी वीडियो नहीं डाला। अब आप समझे, अगर मैं खुल के बोल दूँ तो क्लेश, तो मेरे को इशारों में ही बोलना पड़ता। और मैं शुरू से इस बार बोल रहा था भाई धीरे धीरे बेचते चलो, अगर तेज़ी आएगी तो कई बोलते हैं कि तेज़ी नहीं आएगी, इसका तो भाई आएगी तो आपको मिलेगी ना तेज़ी। धीरे धीरे बेचे होगे तो टेंशन में नहीं आओगे। ठीक है जी। अभी भी इस समय जब सबके हाथ खड़े हो गए, सबके हौसले ख़राब हो गए, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि भैया धीरे धीरे बेचते चलो। कोई ये तो है नहीं कि नया आ गया ये नहीं बिकेगा, सेल हो रही है और ये सेल 15 फरवरी तक चलेगी। सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग मंडियों की बजाय प्रोडक्शन मंडियों में भी माल लो, क्योंकि वहाँ भूख है। हाँ बिक रहे हैं, माल बिक रहे हैं यार, और ये 15 फरवरी तक माल बिकेंगे जब तक नए का प्रेशर नहीं आता।
अभी नया आ कितना था, आप ये लगाओ ना 2000 कट्टा, 2500 3000 कट्टा, इससे क्या हिंदुस्तान की बुक पूरी हो जाएगी, पहली बात। दूसरा पॉइंट, अगर ये 20-25 हज़ार कट्टा भी आ जाता है तो भी बुक पूरी हो जाएगी क्या? और रेट का डिफरेंस है 100 रुपये किलो का, सीधा सीधा नए और पुराने में डिफरेंस है। ठीक है जी। 50 है तो पक्का ही मान लो, ठीक है, तो उसके मुकाबले भी वो बिकेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आज 24 गाड़ी भी आई है ना भाई साहब, पुराने की हम लगा लें, 3 गाड़ी नई की हटा के 21 गाड़ी पुराना पड़ा, वही इसमें मुश्किल 4 गाड़ी होगी बढ़िया, बाकी सब हल्के माल है। तो अब बताओ क्या करोगे? अच्छा 24 गाड़ी में ये नहीं कि सारी बड़ी है, 50 कट्टे वाले को भी गाड़ी बोल रहे हैं, 100 कट्टे वाले को भी गाड़ी बोल जिसका रहे हैं, गेट पास कट गया बस वो गाड़ी वहाँ से। बस। तो इसलिए एक तो इन आवकों से घबराइए नहीं। दुख सिर्फ इसी चीज़ का है कि पीछे मौका था वो हमने खो दिया जी। खो दिया। अब सब अपना अपना पल्ला झाड़ के निकलना चाह रहे हैं, या तो इकट्ठे सब पल्ला झाड़े तो धूल उड़ेगी, सब दिक्कत में आएंगे। तो भैया धीरे धीरे बेचते चलो, कहीं कुछ घबराहट नहीं होगी, और जो हो रही है वो सब मन की घबराहट है। ठीक है जी। हम एकदम से तो बैठ गए थे 250-300, कुछ लोग तो आ गए थे कि पिछला साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा, यहाँ तक आ गए थे लोग। और मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले बोला था, मैं लहसन 150, 200, 250 नहीं जाएगा। तो वहीं पे बात घूम के आ रही है बात। ये तो बढ़िया रहेगा जी, आज मैं आपके पास आ गया, क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ, कल से सुबह से हमारे आदर्श नगर में पानी नहीं आया जी। कल सुबह में नहीं आया, शाम में नहीं आया, सुबह का लगातार मोटर चला रहे बंद करे, आया नहीं। आराम से उठे, क्या करते, 8 बजे सोते उठे। भाई साहब फिर जो भाग्यवान हो है- आप, हाँ जी। भाग्यवान हो, आपके यहाँ पानी नहीं आया। पानी आता तो गयोली डंडा देती, नहाओ दाना जी। नहीं नहाना तो था, पर आज बिना नहाए आया, एक आलू में गया। 6 डिग्री आलू की वीडियो में आप खुद खड़े होके मैंने वीडियो बनाई आज, मेरी आलू की वीडियो में फोटो भी देख सकते हो, उसमें बोला भी, आलू वालों को कुछ गाइड भी किया मैंने। शर्मा जी के पास चला गया प्याज में, फिर मैं अब निकलने लग रहा था, मैं कहा यार चल जाते जाते देखा मैंने गाड़ियाँ भी काफ़ी है, आपके यहाँ से जब गुजरा ना दिखा यार माहौल तो कुछ है ठंडा, चलो यार चलो, शुक्र में आ गया। और जो आज ना था फिर बोलते लो गायब हो गया मार्केट से। हाँ, अब कहाँ गया मार्केट टूट के खुदाना गायब। सर देखो, इन चीज़ों से तो खैर मैं डरता नहीं, ना घबराता हूँ। बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गए इंटरव्यू देते देते, तो नेगेटिव आदत पड़ गई अब। नेगेटिव कमेंट से डरते नहीं। जैसे हमको स्कूल में थी भी छीतना ही छीतना हमको, तो टीचर ने पीटना ही पीटना, पीटने चाहे काम करे या ना करे, हमारा डीट है। बचपन में भी बहुत पिटाई खाई टीचर से, अभी भी उल्टे सीधे कमेंट आते हैं। कोई मर्जी काम हो जो, नाम मारा लगता था नाम बीच में हमारा करे। मुर्गा बनना और डंडे तो खाने ही खाने। तो अब भैया घबराओ नहीं, आराम से बेचते चलो, जो होना है वो होना ही है। ठीक है जी। बिना घबराए टेंशन फ्री बेचो, फिर भी भगवान की शुक्र करो कि इतने में ही बच गए। ठीक है जी। जो इस तेजी में उठा के खरीदते हैं ना, या वो मारे। जिन्होंने खरीदा, उनके दिलों से पूछ लो क्या हाल है। ठीक है जी। जिन्होंने तेजी में खरीदा, अभी तो 70% वो लोग हैं जिनके पुराने के माल थे, उन्होंने बेचे नहीं, तो उनको जो मुनाफा आना था वो नहीं आया, वो बराबर में छूट जाएंगे या थोड़ा बहुत नुकसान करके छूट जाएंगे। और जो मूड में थे, नहीं यार हम तो रुक के बेचेंगे, मैंने भी कईयों को फ़ोन किया था, तो उनका एक ही शब्द थी, नहीं यार हम तो 15 जनवरी देखेंगे, 15 के बाद ही बेचेंगे भले कुछ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 के बाद कुछ नहीं होने वाला, ये सब प्रभु के ऊपर है। क्या आपका क्या हो जाएगा? होम के पिछले साल की एक वो याद दिला दूँ, मैंने एक बात बोली थी, मिलेगा उसको उतना ही जितना उसने लिखा होगा। ठीक है हर जी। एक के नसीब में उसने अलग अलग लिखा हुआ है। तो सभी अगर पिछले साल भी करोड़पति बन जाते तो आज कोई किसी को पूछ नहीं रहा होता। ठीक है जी। यही सिचुएशन अभी भी इसी साल यही है कि मिलेगा उसको जिसने जितना उसने जिस किसके नसीब में लिखा होगा। ठीक है जी। तो इसलिए व्यापार है, खुल के व्यापार करिए, टेंशन नहीं करिए, जो नसीब में था वो मिला, ये सोच के आगे बढ़िए। धन्यवाद जी। अभी मेरा एक मित्र है, मैं इसलिए वो बता रहा हूँ कि
ये भी सुन लीजिए, मेरा एक मित्र है कि ना, जो कि उसने रखा चांदी, कितने से खरीदनी चालू की? 60,000 रुपये किलो से। बेचनी चालू की 2,10,000, 2,20,000। जब उसने बेचनी चालू की, उसको मैंने 15 दिन पहले बोला था, उस टाइम भाव आ गया था 1,80, 1,85 का। मैं कहा यार तू बेच, और इतनी बेच ले, जो लागत है वो निकाल लियो यार, जो लागत है वो निकाल लियो। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया था, मैंने उसको बोला था अच्छा जब तेजी हो रही हो ना तब निकल लो बेटा। मेरी आत्मा बोल रही थी कि माल को ये मैं लागत अपने अंदर के लिए घाटे नफे को मुनाफे में से देख लेगा। अच्छा होता क्या, जब आदमी कमा रहा होता ना, दूसरे की सलाह उसको ऐसे ही लगती है कि यार ठीक है बोल रहा है कोई बात नहीं, तो उस टाइम उसे अहमियत नहीं थी। जब मैंने 1,80 में बोली थी, पहले 1,40-45 में भी बोली थी, मैं थोड़ी बहुत बेच ले, उसने नहीं बेची 1,80। जब मैंने 1,80 में बोली तब भी उसने नहीं बेची, तो 2,10 में उसने बेची, और 2,20 तक उसने आधा माल निपटा दिया। ठीक है, वो पूरा माल भी, हाँ पूरा माल निपटा दिया। पेमेंट आनी थी 10 दिन में उसे, और वो हो गई अनहोनी, एक अनहोनी हो गई। तो भाई साहब उसकी जो कमाई थी, CI में कमाई थी, कुछ लाख में पैसा लगाया था और करोड़ों में कमाई हो गई थी। मैं करोड़ों में, तो मतलब कि बहुत मोटी कमाई हुई थी, 1-8 करोड़ नहीं बोल रहा, करोड़ों में। और बहुत जो सारी की सारी रकम डूब गई, वो कमाई भी गई, जो खुद की लागत थी वो भी गई। बिलीव करो, वो बंदा ख़त्म हो जाता, टेंशन। भगवान का प्रेमी था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। मेरे से बात हुई, मैं कहा यार बहुत दिन से ना मन भी तड़प रहा था, तेरे से बात नहीं हो पा रही थी। कहा यार मैं अटक गया। ऐसे फिर बात हुई 15-20 मिनट। मैं कहा यार अपने नसीब में नहीं होगा ना, ये सोच के आगे बढ़ जा, नहीं तो हार्ट अटैक आया ना, मैं देर नहीं लगेगी। ठीक है जी। मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ आप लोगों को भाई साहब? पहले तो हमारे को ये कहना चाहिए था कि हम लागत अपनी निकाल लेते, अब नहीं निकली तो भी आप ये सोच के आगे बढ़िए कि हमारे नसीब में जितना भगवान ने लिखा था उतना ही मिलेगा। ठीक है जी। ये सोचो और आगे बढ़ो। दिमाग में रखोगे तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ोगे। ये मेरे यूपी वाले आए हुए हैं सारे, ये यूपी के, ये यूपी के, मैनपुरी फार्मी लहसन लाए हैं। फार्मिंग लहसुन। 47 अच्छा जी, अच्छा। और मेरे ख्याल से आपने बीच में महीना 2 महीना पहले भी बात की थी, बात हुई थी मेरी। मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था कि भाई साहब बेच लो, सुनेगा कोई भी नहीं। तो बात सिर्फ इनकी नहीं होती, बात किसी पापा 1-2 लोग की नहीं होती। बात हो रही है कि जिस समय सलाह दी जाती है उस समय आदमी कहता है नहीं यार अभी और बढ़ेंगे। ये लहसन है, ये अपनी ना इसकी जो पकड़ा चुंबक वाली पकड़ा है। जब आदमी लहसन खरीदता है ना, ठीक है जी, तो चुंबक वो खुद लोहा हो जाता है और लहसन हो जाता है चुंबक। वो छोड़ता ही नहीं, मैं आत्मा ही नहीं कहती निकालने की। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, हाँ नहीं गलत, होल्ड कर लेता है वो इसको, बेचने का मन नहीं कहता। बढ़ता है तो बेचने का मन नहीं करता, सोचो और बढ़ता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मंदे में ये आलू का, प्याज का, लहसुन का ऐसा मंदे में रुकता है ये ना, मंदे में बिकता है, तेजी में रोकते हैं सब इसको। तो जबकि हमारे को ये कहना चाहिए, हमारे को तेजी में बेचना चाहिए, फिर आगे बंदा होगा तो खरीद लेंगे, नहीं तो जो मिला नसीब। तो भाई साहब टेंशन ना लेना, जो हो गया होने दो जी, होने दो, और जो होगा बढ़िया होगा। होना वही है। अगर इनको भगवान ने 5,000 रुपये दे रहे हैं, इनको 5 मिलेंगे। हो सकता है इनका ये साथी है उसको 20 मिले, हो सकता है मेरे को 2,000 ही मिले, हो सकता है इनको 50,000 मिले। तो वो सबका अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है जी। और रखा सबने इकट्ठा ही माल है, एक ही जगह से लिया, एक ही जगह रखा हुआ, चलिए लेकिन देखते हैं बेचने जी का आज तरीका अलग अलग। क्या कमेंट आएंगे जी आज लोगों के, आज पता चल कमेंट में बात, कमेंट के लिए तो वीडियो नहीं देता, इंटरव्यू कमेंट के लिए देता हूँ। पता भी चल जाएगा अभी। मैं कमेंट्स के लिए इंटरव्यू नहीं देता। गालियाँ दो तब भी स्वीकार, और सम्मान दो तब भी स्वीकार। ठीक है जी। दुख सिर्फ यही होता है कि अपना समय निकाल के हम लोग इंटरव्यू देते हैं, उसको
सुनते सब है। देखो मैंने बताया था, मेरे दुश्मन भी सुनते हैं, एक एक आदमी सुनता है, लेकिन मानते बहुत कम है। सब वो अपना दिमाग लगा लेते हैं। सिर्फ यही बात चर्चा तो होती है, हाँ भाई देखियो वो खुराना में क्या कहा, कुछ जो में वो होते हैं एंटी, वो कहते देखियो गंजे ने आज क्या बोला, ये बात है ना भाई साहब, ठीक है। बोलते हैं ना ऐसे, लो जी। सबूत दिखा दो। तो सब पता है कि क्या कमेंट आते होंगे, क्या लोग बोलते होंगे। अगर यही तेजी निकल जाती तो खुदा ना जी ने क्या बोला। अब ये बंदा है, गंजे ने मरवा दिए। ना तो खुदाना के कहने से तेजी आती है, ना खुदाना के कहने से बंदा आता है। ठीक है जी, खुदाना अपना एक्सपीरियंस देता है कि भाई तेजी है, बेच लो। ठीक है जी। नहीं मानो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा जो फटेगा वो सिर पे फटेगा, वो खुदाना के खुराना के सिर पे फटेगा। ये पक्की। अब जबकि सबूत दे रहा हूँ, ये लड़का आज मैं पहली बार मिला होगा बेटा तू? हाँ आज मैं पहली बार, हाँ नहीं मेरे से अभी तक हाँ पहली फोन से बातें हुई होंगी, बात हुई है। मिला मेरे से पहली बार होगा जिंदगी में, पहली बार। है ना। और मैं बता दो अभी तक इससे ढंग से बात भी नहीं हुई है, कि सुबह से फोन वोन चल रहे थे। लेकिन मैं ये पीछे तो बता दूं, फार्मिंग की भी अच्छी खपत थी इसकी, बहुत अच्छा बिक्री मैं थी। कितना फार्मिंग बेचा मैंने अपना चल के बोला, मैं बेटा बेच रहे मार्केट ठीक है, लेकिन आदमी अपने दिमाग से चलता है, इनका कसूर नहीं है। हर आदमी का अपना अपना दिमाग है। कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा, अभी कंप्लीट हुआ, जैसे भी ले आया, कटा नहीं। अगर हम चाहते तो कट पहले भी जाता, हाँ, पहले भी जाता। ऐसा नहीं है बेटा। ये तो हमने सोचा कि चलो और थोड़ा देखते हैं, और थोड़ा हाँ, और देखते थोड़ा हैं, देखते हैं, और थोड़ा देखते हैं। तभी बस रुका देख ना। रहे जी, अभी कोई बात नहीं, चल देखते फिर हैं। भी हाँ। देखो वो बात नहीं होती, बात ये होती है जो यहाँ लिखा है ना, हाँ वही मिलेगा तो बॉस वो। वही मिलेगा। हम जितना जोर लगा लें, आप देखते हो मैं इतने मस्ती में खड़ा होता हूँ, बात करता हूँ, मस्ती में बैठा हूँ, हाँ हाँ है ना। क्यों? पता है मेहनत ईमानदारी से कहीं नहीं है, उसके बाद जो भी मेरे को फल मिलना है वो सब उनको समर्पित है। मैंने अपनी ईमानदारी से सबको सलाह दी, मेरा कोई लालच नहीं था। मैंने अपनी ईमानदारी से पूरा साल इंटरव्यू दिया, कोई लालच नहीं था। एक भी इंटरव्यू में मैं ये नहीं बोलता कि भाई साहब आप वहाँ ना बेचो, मेरे पास बेचो, ये तो आपने नहीं बोला, कभी किसी को नहीं बोलता। ये तो कभी बोला ही नहीं। जिसको अच्छा लगता है, मेरी ईमानदारी लगती है, वो आते हैं, है ना जी। नहीं मैं तो आपको सुन के ही आया हूँ, आपको ईमानदारी से ही आया हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ना ना बेटा। मेरी कोई जान पहचान है ना कुछ है, बस सिर्फ इन बातें सुन के यूट्यूब पर इनसे प्रभावित होके बस मैं ले आया माल। चलो, तो अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं। पता है जो होना है, अगर उसने सम्मान लिखा हुआ है तो सम्मान मिलेगा, उसने लिखा है गालियाँ तो गालियाँ मिलेंगी। जब गालियाँ मिलती है मैं तब भी हंसता हूँ कि आज इसे मेरे नसीब में आज ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो मिलते हैं कि बात पता चलता है, उससे पहले किसी का बाप नहीं बना सकता। मैनपुरी में सब्जी मंडी में, मैनपुरी सब्जी मंडी में मेरी भी आड़त है। अच्छा अच्छा, हाँ, मेरा आलू का काम है। अच्छा चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी, राम राम। ठीक है जी, राम राम। राम राम।